आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं स्लीवलेस सूट की कटिंग। और ये क्लास स्पेशली बिगनर्स के लिए है। यहाँ पे मैंने कॉटन के कपड़े का यूज़ किया है। आज की क्लास करने के बाद आप किसी भी साइज़ का सूट कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े को ऑन फोल्ड रखा है, तो ये जो पहला ऑन फोल्ड है वो हमने इस तरफ से किया हुआ है और यहाँ से ओपन साइड है। तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको। ये जो है फैब्रिक की राइट साइड है और ये फैब्रिक की राइट साइड है और ये फैब्रिक की रॉन्ग साइड है जिस पे हमें मार्किंग करनी है। और ये राइट साइड है। पहले मैं आपको पूरी तरीके से खोल के दिखा देती हूँ कि कैसे आपको फैब्रिक को कुर्ती कटिंग के लिए फ़ोल्ड करना है। तो जो पहला फ़ोल्ड करेंगे हम वो इस तरफ से करेंगे। तो अभी हम पहला फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को फर्स्ट फोल्ड कर दिया है लेंथ वाइज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइड ओपन है और अब हम दूसरा फ़ोल्ड करेंगे। तो दूसरा फ़ोल्ड हम विड्थ वाइज करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ से कॉर्नर से कपड़ा लूँगी और इसको हम कुछ इस तरीके से सेकंड फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। हमारा जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में आ चुका है। ये ऑन फोल्ड साइड है और ये खुली हुई साइड है। तो ये जो आप विड्थ देख रहे हैं ये हमें कितना लेना है किसी भी साइज़ के लिए। तो आपको बस अपना मेजरिंग टेप लेना है और आपकी जितना भी हिप राउंड आ रहा है, यानी कि मेरा जो हिप राउंड है वो 38 इंच है। मैंने उसको डिवाइड किया 4 से, प्लस 2.5 इंच रखा मार्जिन का, तो मेरा 12 इंच आ रहा है। उसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा और 13 इंच तक का मैंने विड्थ लिया है। तो यहाँ पे मैंने 13 इंच का विड्थ लिया है और अब हम इसे 13 इंच की विड्थ लेके इसको कट कर देंगे। तो अभी हमारा जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड पे हो चुका है। ये ऑन फोल्ड साइड है और ये जो है वो खुली हुई साइड है जहाँ पे हमें 4 ओपन साइड मिल रहे हैं। अब हम पहले मैं इसकी फिर से एक बार लेंथ बता देती हूँ। तो ये मैंने लिया है 13 इंच। जैसा कि मैंने बताया, आपका कितना भी हिप राउंड हो आपको उसको डिवाइड करना है 4 से, प्लस 2.5 इंच मार्जिन का रखना है और 1 इंच और एक्स्ट्रा रख लें अगर आप बिगनर हैं तो। अब सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन खींची है और इसे हम शोल्डर लाइन भी कहते हैं। ये हमने शोल्डर लाइन बना ली। अब आपको शोल्डर की मार्किंग करनी है ऑन फोल्ड साइड से। तो यहाँ जो हमारा शोल्डर है वो टोटल 40 इंच है। अब उसको हमने डिवाइड किया 2 से, तो आया 7 इंच। तो 7 इंच पे हमने निशान लगाया है एक, ये हमारा तीरा हो गया और इसे हम क्रॉस बैक भी कहते हैं। तो 7 इंच पे हमने शोल्डर का निशान लगाया। अब वहीं से हमें 1 इंच डाउन जाना है, 1 इंच नीचे की तरफ जाएंगे। ये किसी भी साइज़ के लिए फ़िक्स है। तो आपको 1 इंच नीचे जाना है और एक लाइन बना देनी है। फिर ऑन फोल्ड की साइड से आपको 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है और ये 2.5 इंच का निशान जो आप लगा रहे हैं वो किसी भी साइज़ पे लगा सकते हैं। फिर हम एक डायगोनल लाइन बना के इसे जॉइंट कर देंगे और इसे हम शोल्डर स्लोप कहते हैं। अब जितना हमने तीरा लिया है, यानी कि जितना हमने शोल्डर लिया है, ठीक उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है क्योंकि हम जो है स्लीवलेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ आर्म होल का और यहाँ पे हमने जहाँ पे आर्म होल का निशान ख़त्म हुआ है वहाँ पे हमने चेस्ट लाइन बना दी। तो इसे हम चेस्ट लाइन भी कहते हैं। अब आर्म होल का निशान यहाँ पे हमने 7 इंच पे बनाया है, तो यहाँ पे हम इसे डार्क कर देंगे स्केल की हेल्प से और ये हमने आर्म होल लाइन बना ली है। तो आर्म होल की मार्किंग अभी हम बाद में करेंगे, उससे पहले हम वेस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं वेस्ट लेंथ की मार्किंग 15 इंच पे करूँगी और जितना भी आप वेस्ट लेंथ पे मार्क करें उसमें आप प्लस 0.5 इंच करें। यानी कि अगर आपका वेस्ट लेंथ 15 इंच है तो आप 15.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि वो जो आधा इंच का जो निशान आप एक्स्ट्रा लगाते हैं वो ऊपर सिलाई में चला जाता है जब आप शोल्डर जॉइंट करते हैं। अब ये हमारी वेस्ट लेंथ रेडी हो गई है। अब हम मार्किंग करेंगे हिप लेंथ की। तो हमारा जो हिप लेंथ है वो 21 इंच पे आएगा। उसमें हम प्लस 0.5 इंच करेंगे क्योंकि 0.5 इंच जो है वो ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम 21.5 इंच पे हिप
लेंथ का निशान लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने हिप लेंथ की भी मार्किंग कर दी। अब हम फुल लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं फुल लेंथ की मार्किंग कर रही हूँ। मैंने जो फुल लेंथ लिया है वो मैंने 38 इंच पे लिया है। तो यहाँ पे अब मैं 38 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी हिप लाइन है और ये हमारा लेंथ लाइन है। तो सबकी मार्किंग हमने कर दी है यहाँ पे। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग के लिए जितना भी आपका चेस्ट है आपको डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है वो 36 इंच है, हमने डिवाइड किया 4 से तो आया 9 इंच पे। तो 9 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी और 0.5 एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे बस मैं 0.5 एक तरफ से ले रही हूँ लूजिंग के लिए और उसके बाद मार्जिन के लिए हम 1.5 इंच का निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगा दिया है। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका वेस्ट है आपको डिवाइड करना है 4 से। यहाँ पे जो मेरा वेस्ट है वो 32 इंच है, हमने डिवाइड किया 4 से तो आया 8 इंच। तो यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 0.5 इंच जो है वो लूजिंग के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 8 इंच आया, उसमें हमने 0.5 इंच को ऐड किया है लूजिंग के लिए। और लूजिंग की मार्किंग करने के बाद 8.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद हम 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे मार्जिन के लिए। अब हम हिप लाइन पे मार्किंग करेंगे। तो आपका जितना भी हिप राउंड है आपको डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पे हमारा जो हिप राउंड है वो 38 इंच है, हमने डिवाइड किया 4 से तो यहाँ पे आएगा 9.5 इंच। उसमें हमें 0.5 इंच ऐड करना है लूजिंग का। अगर हम एक तरफ 0.5 इंच ऐड करते हैं तो दूसरी तरफ भी 0.5 इंच ऐड होता है, यानी कि दोनों तरफ जो है वो 1 इंच ऐड होता है। तो लूजिंग के लिए हम यहाँ पे बस 0.5 इंच ले रहे हैं। तो 10 इंच पे हमने मार्क किया है। उसके बाद हम मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने हिप राउंड की भी मार्किंग कर दी है। अब हम सीधे लेंथ की मार्किंग करेंगे। अगर आपको स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तो जितना आपने हिप लाइन पे मार्किंग की थी उतना ही आप लेंथ लाइन पे भी मार्किंग करोगे, यानी कि हमने हिप लाइन पे 10 इंच पे मार्किंग की थी तो यहाँ पे बॉटम में हम 10.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हम लूजिंग का ऐड करेंगे। अब सारे जो हमने निशान लगाए हैं उसको हम लोग जॉइंट कर देंगे। आर्म होल का शेप बनाने के लिए हमें मेजरिंग टेप को आर्म होल लाइन पे रखना है और उसे सेंटर से फोल्ड कर देना है। और जहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम एक मिड पॉइंट का निशान लगाएंगे, यानी कि सेंटर पे। अब आपको 0.25 इंच दोनों तरफ निशान लगाना है। तो हम बैक आर्म होल बनाने के लिए इस लाइन से 0.25 इंच तक का गैप देंगे और एक निशान बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 0.25 इंच तक का निशान बना लिया है। अब हम इस एंगल से 1 इंच बाहर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 इंच बाहर की तरफ जा रहे हैं और अब हम स्केल की हेल्प लेंगे और एक निशान बनाएंगे। यहाँ से हम जॉइंट करेंगे स्ट्रेट लाइन बना के और बाकी का जो कर्व है हम
फ्री हैंड से ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो है हमारा बैक आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। बैक आर्म होल हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। तो फ्रंट आर्म होल बनाने के लिए ये जो आर्म होल लाइन है उससे हमें 0.5 इंच अंदर की तरफ जाना है। ये बैक आर्म होल हमने बना लिया है। अब ये जो हमारा आर्म होल लाइन है उससे हमें 0.5 इंच, ये हमारा आर्म होल लाइन है, इससे हमें 0.5 इंच अंदर की तरफ जाना है और यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। फिर स्केल की हेल्प से हम इसे जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे कॉर्नर पे हम 1 इंच तक का गैप छोड़ेंगे और निशान लगाएंगे और फिर घुमाव देते हुए हमें सेंटर पॉइंट पे जॉइंट कर देना है। तो ये जो हमने आर्म होल लाइन बनाया था उसका जो सेंटर पॉइंट था यहाँ पे हमें इसे जॉइंट कर देना है। इस पॉइंट से हमें जॉइंट करके फ्रंट आर्म होल लाइन बनानी है। यहाँ हमारा फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल बन के रेडी हो चुका है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने नेक की मार्किंग है वो पहले ही से कर दी है। इसे करना कैसे है वो बताते हैं। सबसे पहले आपको मेजरिंग टेप रखना है इस शोल्डर स्लोप पे और आपका जितना भी शोल्डर आपको रेडी चाहिए, यानी कि मुझे यहाँ पे 3 इंच शोल्डर रेडी चाहिए तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है क्योंकि 0.5 इंच जब हम नेक फिनिश करेंगे तो हो जाएगा और 0.5 इंच जब हम आर्म होल फिनिश करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद हम नेक की लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने नेक की लेंथ की मार्किंग की है। नेक की लेंथ मुझे चाहिए 4.5 इंच, तो मैंने 5 इंच पे मार्क किया है क्योंकि 0.5 इंच जो है वो आगे ऊपर की सिलाई में जाएगा जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो 4.5 इंच मेरा रेडी नेक है जिसमें मैंने 0.5 इंच ऐड करके जो नेक की लेंथ है वो 5 इंच पे मार्क की है। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया है, 5 इंच का बॉक्स बनाया है। अब हम हल्का घुमाव देते हुए इसमें राउंड नेक का शेप बनाएंगे और अपना फ्रंट नेक रेडी करेंगे। तो कुछ इस तरीके से फ्री हैंड से हमें राउंड नेक का शेप बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंच का गैप लिया है हमने। अब हम बैक नेक की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट लाइन पे ही हमें बैक नेक बनाना है। तो यहाँ पे जो मेरा रेडी बैक नेक है वो 1.5 इंच है, तो हमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है यानी कि 2 इंच। तो 2 इंच पे मैं एक स्क्वायर बनाऊंगी यहाँ पे। तो आपका जितना भी रेडी नेक हो उसमें आपको ऐड करना है 0.5 इंच जो कि ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच पे निशान लगाया है। अब इसको हमें, अब ये जो हमारा बैक नेक है उसको हमें यहाँ पे आपको इंची टेप को ऐसे रखना है और उसको फोल्ड करना है और जहाँ पे भी आपका निशान आ रहा है यानी कि 1 इंच, 1 इंच छोड़ते हुए आपको ऐसे राउंड बनाना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर आपका नेक छोटा है तो ऊपर आपको 1 इंच का गैप ज़रूर देना है क्योंकि 0.5 इंच आपका सिलाई में जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट और बैक नेक रेडी हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारा जो कुर्ती है वो स्लीवलेस है, तो इसके लिए हमने जो है फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है, यानी कि बैक आर्म होल हमें कट कर देना है और फ्रंट आर्म होल कट करते हुए हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने बैक आर्म होल कट कर दिया है पूरी तरीके से। वो जब हम आगे स्टिचिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बैक नेक की कटिंग कर रहे हैं।
बैक नेक कट करने के बाद अब हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है। तो उससे पहले आपको ये जो आपको अंदर का जो कपड़ा है, जो बैक पार्ट है, वो आपको बैक पार्ट निकाल देना है, जिससे आपका बैक पार्ट का जो नेक है वो फ्रंट पार्ट में ना कट जाए। और अब हम बैक पार्ट निकालने के बाद फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लीवलेस कुर्ती की फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टिचिंग सीखने वाले हैं, वो भी डिटेल में। तो बिगनर्स के लिए स्टिचिंग क्लास इम्पॉर्टेंट होगी क्योंकि हम अलग ट्रिक से सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।